देखो यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले करंट रेशियो जब निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ पर सबसे पहले पहला टॉपिक हम लोग का रहेगा पहचानना। ठीक है, फॉर्मूला तो याद रखना, करंट एसेट डिवाइडेड बाय, मतलब जितना करंट एसेट्स हम लोग का दिया रहेगा सब करंट एसेट्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। जितना करंट एसेट दिया रहेगा उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और करंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देंगे, और जो आएगा उसको रेशियो में लिखेंगे। इसका जो लिखेंगे ना आंसर, वो किस में रहेगा, रेशियो में। ठीक है, दूसरा देखो करंट एसेट, देखो एग्जांपल लिख दिए, पहले भी बैलेंस शीट में बता दिए थे। देखो कैश, करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट या तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक ही चीज हुआ। लेकिन अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो याद रखना वो करंट एसेट्स में नहीं आएगा। अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा तो वो स्टॉक को, इन्वेंट्री भी स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में ही दोनों आता है, लेकिन हम अलग अलग लिख दिए हैं। ठीक है, ताकि समझ में आए। कैश, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब याद रखना, ये सब आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक्योर्ड, एडवांस टैक्स पेमेंट, ये सब क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। ठीक है, इसका इधर आ जाओ, करंट लायबिलिटीज में जो हम लोग को 1 साल के अंदर पेमेंट कर देना है, जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउट, कोई भी तरह का आउटस्टैंडिंग, अब देखो हम यहाँ लिखे नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखे नहीं है, कोई भी तरह का आउटस्टैंडिंग होगा, अनपेड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम डिविडेंड, डिविडेंड पेबल, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, कुछ भी रहेगा A to Z लिखाएगा। ठीक है, अब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक तो बना देंगे ना तो दिमाग तुम लोग खुल जाएगा थोड़ा सा। क्या लिख रहा है देखो, हम लोग का सबसे पहले करंट एसेट्स एक जगह करो, सबसे पहले क्या करो, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में देखो क्या क्या दिया हुआ बता तो, चुनो उसमें से जो हम लोग चूज करो, उसमें जो दिया हुआ है। सबसे पहले इन्वेंट्री 12,000 है, देखो सब यहाँ पर ध्यान से, इन्वेंट्री कितना है, 12,000। ठीक, डेटर कितना है, 8,000, हम जोड़ना है इसको। ठीक है ना, कैश एंड बैंक बैलेंस, कैश एंड बैंक, बैंक बैलेंस कितना है, 2500। फिक्स एसेट से 10,000, फिक्स एसेट नहीं लिखाएगा ना, हम लोग करंट एसेट लिख रहे हैं ना, तो फिक्स एसेट नहीं लिखाएगा। इधर भी नहीं है कुछ, आ जाओ जोड़ दो इसको, 12, 8, 20 और 2, 22,500। हम लोग टोटल करंट एसेट्स कितना हो गया, 22,000। उसमें बहुत कुछ दिया हुआ रहेगा, याद रखना, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ रहेगा, उसमें से हम लोग को सिर्फ करंट एसेट्स उठाना है। अभी क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, फिक्स एसेट्स क्यों नहीं लिए, फिक्स एसेट करंट एसेट्स नहीं ना। अब आज आप करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज मतलब जो हम लिखवाए, अगर नहीं याद है तो मतलब नहीं समझ पाया तो जो लिखवाए उसी में से कुछ चूज करो, एक दो नया भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि हम पूरा लिखवा दिए हैं। देखो क्रेडिटर हम लोग का 4,000 है, क्रेडिटर कितना है, बिल्स पेबल कितना है, 3,000, प्रोविजन है कितना, 3,000, प्रोविजन कितना है, 3,000। सुनो आप समझो, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म तो जाएगा ही नहीं, लिखिए दिया लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, वो शॉर्ट टर्म है नहीं। ठीक, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 4 3 7 3 10। यहाँ तक आया सबको समझ में, क्या किए, पहला स्टेप माइंड में देखो, अकाउंटिंग रेशियो बनाने का पहला ही क्या है पता है, अकाउंटिंग रेशियो बनाने का पहला दिमाग क्या लगाना है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए। कि फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। हम लोग को चाहिए करंट एसेट्स को, क्या चाहिए, तो हम लोग को जो भी डाटा दिया उससे करंट एसेट्स को निकाल के लिखना है और करंट लायबिलिटीज को निकाल के लिखना है। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाओ, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स कितना है, तो कितना हो जाएगा जी, 1 2 3 4, 4 में यार 2 नंबर काटो ना पहले, मतलब 2.25:1। ठीक है, पूरा भागा दे तो नीचे मन रहेगा। ठीक है, आया समझ में सबको, तो देखो 2 नंबर देखो क्या लिखता है, देखो करंट एसेट्स हम लोग का दिया हुआ है कितना, 4 लाख, कितना दिया हुआ है, 4 लाख। लेकिन सुनो एक यहाँ दूसरा एक निकालना है फॉर्म, ये हम लोग क्या निकाले, करंट रेशियो ना। अब इसमें हम लोग को जो निकालना है, निकालना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो देखो क्या होता है, सुन लो, क्विक रेशियो को सुनो, क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोला जाता है, क्विक रेशियो को लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है। ठीक है ना,
जब फॉर्मूला लिखेगी ना तो देखना वहां पर, तो क्विक रेशियो बराबर होता है, देखो यहाँ पर क्विक रेशियो बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस, देखो तो सिंपल फॉर्मूला उसी से रिलेटेड है, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या माइनस होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस ये क्या बोलते हैं इन्वेंट्री, क्या माइनस होगा, इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय, इसमें जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है बहुत सारा होमवर्क जाएगा, जैसे आधा आधा बना के हम छोड़ देंगे, जो तुम डिक्टो फॉर्मूला पर बैठाना है, कुछ करना नहीं है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को देखो तुम लोग अपने सब बना लेगी। करंट एसेट देखो दिया हुआ है, करंट एसेट्स 4 लाख माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो दिया हुआ है, करंट लायबिलिटी दिया, इन्वेंट्री दिया, तो बन जाएगा नहीं क्वेश्चन। आ जा 3 नंबर में, अब कितना नंबर में, 3 नंबर में क्या निकालना है बताओ। 3 नंबर में हम लोग को निकालना है, नीचे में देखो लिखा हुआ है क्विक रेशियो, समझो अच्छा से। 3 नंबर में क्या निकालना है, क्विक रेशियो। तो देखो क्विक रेशियो को तुरंत दिमाग में चाहिए कि करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए, उसके बाद में नहीं सब चीज मैनेज करेंगे, है ना। या तो जोड़ो ही नहीं, क्विक एसेट्स बोला जाता है, सुन लो इसको। 3 नंबर में हम लोग यहाँ पर छूट गया था क्या, अदर करंट, हम लोग का ट्रेड पेबल दिया हुआ था, ये क्या दिया हुआ था, करंट लायबिलिटी, ठीक है, 1,30,000 यहाँ लिखना सब आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिख रहा है बताओ, सोनू लिमिटेड है, करंट रेशियो दिया हुआ है, देखो ध्यान से यहाँ पर करंट रेशियो कितना दिया है 3:1, और ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं ना, ऐसा अभी आगे देखना, आगे लगभग क्वेश्चन ऐसा ही मैथ जैसा है, इसके जैसा है मैथ। देखो करंट रेशियो दिया हुआ है, अमू का नहीं है ना, उतना भी हार्ड मैथ नहीं है इसमें, ठीक है ना। और इन्वेंट्री कितना दिया हुआ है, 40,000 दिया है ना, और क्या दिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज कितना दिया हुआ है 75,000। सुनो यार, निकालना क्या है, क्विक रेशियो। तो एक तुम लोग को ट्रिक बताते हैं, सुनो, कभी भी अगर इस तरह का करंट रेशियो दे देगा, जिस तरह हम लोग का यहाँ दिया हुआ है ना, कभी भी अगर करंट रेशियो दे दिया तो हमेशा याद रखना करंट रेशियो का फॉर्मूला पुट करो। करंट रेशियो बराबर क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड, और फिर ऑटोमेटिक आगे क्वेश्चन बनते चल जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक बनते चले। देखो करंट रेशियो हम लोग का दिया हुआ 3:1, करंट एसेट्स नहीं पता, रहने दो, एक्स नहीं मानना है, सीए का सीए रहने दो, करंट एसेट्स। एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करना, ज्यादा कोशिश करना शॉर्ट फॉर्म यूज करने का नहीं। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो करंट एसेट्स कितना हो जाएगा 75,000 इंटू 3, आ रहा है समझ में, 2,25,000। तो देखो हम लोग को क्विक रेशियो, देखो दिमाग में हम लोग को क्विक रेशियो का फॉर्मूला रहना चाहिए कि करंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया रहेगा तो ठीक है ना, ज्यादातर में क्या लिखाएगा, स्टॉक ही लिखाएगा, स्टॉक या इन्वेंट्री जो लिखना है, स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स हम लोग का मिल गया है कितना 2,25,000 माइनस स्टॉक कितना दिया हुआ है 40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना दिया 75, आ जाएगा आंसर अब इसका। नेक्स्ट देखो 5 नंबर, 5 खाली सुन लो, 5 जो हम लोग का है ना सिर्फ डिक्रीज इंक्रीज है, इसको छोड़ो। अब 6 नंबर देखो, सिर्फ डिक्रीज और क्या है इंक्रीज है। 6 नंबर देखो क्या लिख रहा है बताओ, करंट रेशियो और क्या निकालना है, क्वेश्चन भी देखो तुम लोग। 6 नंबर क्या लिख रहा है, क्रेडिटर दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। देखो अब करंट लायबिलिटी सुन लो, जहां करंट लायबिलिटी का कॉलम बनाया था उसमें लिख लो बैंक ओवरड्राफ्ट दी, अभी जो शुरू में लिखी थी ना वहां छोटा बैंक ओवरड्राफ्ट छूटा हुआ था। 6 नंबर में देखो, 6 नंबर तुम लोग का HW है, कैसे बनेगा, तो पहले करंट एसेट निकाल लेना, फिर करंट लायबिलिटी निकाल लेना, फिर करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देना, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगा देना। दोनों निकालना है कि हाँ दोनों निकालना है। 7 नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखता है बताओ, फिर देखो उसी तरह का क्वेश्चन है, सुन लो यहाँ पर करंट रेशियो कितना दिया हुआ है, करंट रेशियो कितना दिया है 3:1, और क्या लिखा वर्किंग कैपिटल, देखो वर्किंग कैपिटल कितना दिया है, तुम लोग भी देखो ना 4 लाख, वर्किंग कैपिटल कितना दिया है 4 लाख, हम बता रहे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। और स्टॉक कितना दिया है, देखो हम बता दे रहा है, जैसा क्वेश्चन हम बहुत सारा होमवर्क देंगे बनाने के लिए,
और इसमें देखो क्या है, हम बता देते हैं ना, हमको पता है तुमको पता है कैसे बनेगा। जैसे फॉर्मूला रखते जाएंगे, सिर्फ एक तो ट्रिक याद रखना कि सबसे पहले करंट रेशियो अगर क्वेश्चन में दिया तो पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला रखो। इसका भी रखेंगे तो बनेगा, क्विक रेशियो का भी रखेंगे तो बनेगा, लेकिन आसान हम लोग का क्या होगा, करंट रेशियो से। अब जैसे देखो इसी है ना, एक तुम लोग का देखो यहाँ फॉर्मूला बता देते हैं, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, फॉर्मूला है ठीक है ना, ये है ना, वर्किंग कैपिटल बराबर WCL लिख रहे हैं, तुम लोग अगर नहीं याद रहेगा तो फुल फॉर्म लिखना, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस। अब देखो अभी देखना हम इसी से बना देंगे, निकालना क्या है इसमें, इसमें हम लोग का निकालना है क्विक रेशियो। क्या निकालना है, क्विक रेशियो। तो देखो यहाँ पर बोर्ड पर सब ये तो बन जाएगा ना, ये 6 नंबर, समझे। यहाँ पर सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला बैठाओ, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, होगा ना। तो बताओ तो करंट कितना, 3:1 ना, कितना दिया, 3:1। हम लोग का ना पता है करंट एसेट्स पता है ना करंट लायबिलिटीज पता है, कुछ नहीं पता है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, करंट एसेट्स बराबर 3CL, इक्वेशन 1 देके छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब तुरंत इसका फॉर्मूला बैठा, वर्किंग हम फिक्स है कि बनेगा। हम क्या बोले कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो इन्हें सोचना कैसे बनेगा, सबसे पहले याद रखना कि करंट रेशियो अगर दिया तो करंट रेशियो को फॉर्मूला बैठाओ, फिर जो निकलेगा उसको अगला फॉर्मूला में बैठा देंगे और अपने बन जाएगा तुरंत। तो देखो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल बैठाओ, वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस, देखो वर्किंग कैपिटल हम लोग का दिया हुआ है 4 लाख, करंट एसेट्स हम लोग को पता है 3CL है माइनस CL, तो 2CL बराबर 4 लाख है, CL बराबर 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 2 लाख, भागा जाएगा ना। यहाँ तक दिक्कत नहीं ना कि एक स्टेप काट लिए, यहाँ पर डिवाइड जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग को देखो क्या क्या मिल गया, करंट लायबिलिटीज मिल गया, करंट एसेट्स बराबर क्या होता है 3CL, मतलब 3 इंटू 2 लाख, तो कितना हो जाएगा, क्या क्या निकल गया बताओ, करंट एसेट्स हम लोग को चाहिए निकल गया, करंट लायबिलिटी निकल गया, स्टॉक दिया हुआ है, अब नहीं निकल जाएगा क्विक रेशियो का। क्विक रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, हम याद करो, ये करंट नहीं बनते बनते याद हो जाएगा, बनते बनते कोई चैप्टर ना खत्म हो जाए, ठीक है, बनते बनते चैप्टर खत्म हो जाएगा, लिख ले इसको।